हारूत मारूत कौन है? हारूत मारूत को रूह जमीन पर क्यों भेजा गया? क्यों अल्लाह ताला ने इन दो फरिश्तों के अंदर इंसानी और नफसानी ख्वाहिशात को डाल दिए? क्यों इन दो फरिश्तों को ता क़यामत तक के लिए एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया? अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में इन दो फरिश्तों का जिक्र किया है। असल में हारूत मारूत की हकीकत क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग आखिरत की तैयारी में होंगे। अल्लाह ताला ने आसमानों से जमीन के दरमियानी पर्दों को हटा दिए तो फरिश्ते जमीन पर रहने वाले लोगों को देखने लगे। जमीन पर बुत परस्ती, कत्लो गारत, जिना, शराब, चोरी, रूहे जमीन पर हर तरफ गुनाह ही गुनाह फैल चुका था। फरिश्तों ने ये देखा तो अल्लाह तबारक व ताला से फरमाने लगे कि आपने तो इंसान को जमीन पर इबादत और इताअत के लिए भेजा है, लेकिन इंसान की ये हालत है, गुनाहों में मुब्तला है। फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला से शिकायत करने लगे कि आप जो है इनकी पकड़ भी नहीं करते। फरिश्ते ये देखकर बहुत अफसोस होने लगे और इंसान के लिए बद्दुआ करने लगे। अल्लाह तबारक व ताला फरमाने लगे, असल में इंसान से मैं पर्दे में हूँ, इसलिए ये गुनाह करता है। मैं तुमसे इंसान से बहुत ज्यादा करीब हूँ, इसलिए तुमसे गुनाह नहीं होगा। फरिश्ते फरमाने लगे, फिर भी हम आपसे दूर रहेंगे तो भी हम गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला फरमाने लगे कि तुम में से अच्छे और पाक फरिश्तों को चुन लो, जिनको मैं इंसानी शक्ल में जमीन पर भेजूंगा। फिर देखता हूँ कि मैं तुमसे पर्दे में रहूंगा तो तुम भी कोई गुनाह नहीं करोगे। फरिश्तों ने 3 इबादत गुजार फरिश्तों को चुन लिया। अल्लाह ताला ने 3 फरिश्तों से फरमाता है कि तुम जमीन पर 4 गुनाह नहीं करना। पहला गुनाह शराब नहीं पीना, दूसरा गुनाह जिना नहीं करना, तीसरा गुनाह किसी का कत्ल नहीं करना, चौथा गुनाह बुत को सजदा नहीं करना। ये सुनते ही 3 फरिश्तों में से एक फरिश्ता फरमाने लगा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। 2 फरिश्ते जमीन पर जाने के लिए तैयार हो गए। ये 2 फरिश्तों का नाम हारूत मारूत है। ये 2 फरिश्ते सारे फरिश्तों में ज्यादा इबादत गुजार थे। उस वक्त रूह जमीन पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना था। अल्लाह ताला ने उन 2 फरिश्तों को इंसानी शक्ल और इंसानी ख्वाहिशात अता किए। अल्लाह ताला ने इन 2 फरिश्तों को काजी का लक़ब दिया और जमीन पर भेजा। लोग इनके पास अपना मसला लेकर आते, ये 2 फरिश्ते लोगों को मसले का हल बताते। ऐसे ही बहुत साल गुजर गए। एक दिन इनके पास एक खातून आई जो बहुत हसीन और खूबसूरत थी, और वो खातून ने अपना मसला इन 2 फरिश्तों के सामने पेश किया। खातून को देखते ही वो 2 फरिश्तों के अंदर जो इंसानी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने अता किए थे वो भड़क गए, और उस खातून को वो 2 फरिश्तों ने ये दावत दी कि तुम अपना जिस्म हमें पेश करो। वो खातून ने जवाब दिया कि मेरी एक शर्त है, तुम मेरे बुत के सामने सजदा करो तो तुम मेरे बराबरी के हो जाओगे। मैं अपना जिस्म तुम्हारे सामने पेश करूंगी। फरिश्ते फरमाने लगे कि हम ये शिरक नहीं कर सकते। वो खातून वहाँ से चले गई। फिर एक अरसे बाद वो खातून उन 2 फरिश्तों के पास आई। वो फरिश्तों ने फिर से उस खातून को वही फरमाइश की। वो खातून ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मेरा एक शोहर है, तुम उसका कत्ल कर डालो, मैं तुम्हारी ये फरमाइश पूरी करूंगी। फरिश्ते फरमाने लगे, ये तो गुनाह कबीरा है, ये हमसे नहीं हो सकता। वो खातून कहने लगी कि ठीक है, ऐसा करो, मेरे घर पर शराब है, तुम शराब पी लो, मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगी। फरिश्ते सोचने लगे कि ये तो छोटा गुनाह है, चलो शराब पी लेते हैं। वो खातून के साथ वो खातून के घर पर पहुंच गए। वो खातून ने फरिश्तों को शराब का प्याला दिया तो वो फरिश्ते शराब को पी लिए। जैसे ही फरिश्तों ने शराब पी लिए तो शराब के नशे में उस खातून के साथ जिना कर दिए। उसी वक्त उस खातून का शोहर आ गया। फरिश्ते उसे देखकर घबरा गए। इस खातून का शोहर ये लोगों में हमारी बुराई करेगा, ये सोचकर उस खातून के शोहर का कत्ल कर दिए और बुत को भी सजदा कर दिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व ताला ने ये 2 फरिश्तों को रूह जमीन पर 4 गुनाह करने के लिए मना किया था। पहला शराब पीना, दूसरा जिना करना, तीसरा किसी का कत्ल करना, चौथा बुत को सजदा करना। शराब के नशे में ये 2 फरिश्तों ने बाकी के 3 गुनाह भी कर दिए। अल्लाह ताला ने जमीन से सारे पर्दों को हटा दिए तो सारे फरिश्ते इस नजारे को देख रहे थे। सारे फरिश्ते कहने लगे कि अल्लाह अकबर, ये गुनाह तो फरिश्ते भी कर रहे हैं। ये सोचकर फरिश्ते इस्तिग़फ़ार कहने लगे और इंसान के हक में दुआ करने लगे। हारूत मारूत ये 2 फरिश्तों ने शराब के नशे में उस खातून को सारी आसमानी बातें बताई। वो खातून कहने लगी कि तुम ये आसमानों से आते हो जाते हो, कैसे करते हो? हारूत मारूत कहने लगे कि हमारे पास इसमें आजम है। वो खातून कहने लगे कि मुझे भी ये इसमें आजम दो। वो तीनों मिलकर आसमानों पर जाने लगे। वो जैसे ही आसमानों पर पहुंच
पहुंच गए तो उस खातून को आसमानों पर खींच लिया गया। हारूत मारूत के परों को काटकर जमीन पर पटक दिया गया, क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से हारूत मारूत को जमीन पर पटक दिए गए। फिर वो एक अरसे तक भटकते रहे। हारूत मारूत को ये बात मालूम हुई कि फलाना जगह पर एक नबी रहते हैं। वो नबी एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक जो भी दुआ करते हैं वो कबूल होती है। हारूत मारूत वो नबी के पास चले जाते हैं और अपने लिए दुआ की गुजारिश करते हैं। वो नबी एक जुमा से लेकर दूसरी जुमा तक उन दो फरिश्तों के लिए दुआ करते हैं। हारूत मारूत के लिए अल्लाह तबारक व ताला का ये हुक्म था कि वो या तो दुनिया का अजाब बर्दाश्त कर ले या तो आखिरत का अजाब बर्दाश्त कर ले। हारूत मारूत ये सोचने लगे कि दुनिया का अजाब तो मुख्तसर है, आखिरत का अजाब तो कभी खत्म न होने वाला है। हारूत मारूत ये सोचकर दुनिया के अजाब के लिए तैयार हो गए। रिवायतों में आता है कि हारूत मारूत बाबुल शहर के एक कुएं में उल्टा लटके हुए हैं। बरोज़ क़यामत उन्हें फिर से आसमानों में उठा लिया जाएगा। क़यामत तक के लिए वो उल्टा ही लटके हुए रहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ये 4 गुनाहों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।